जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा, तो हम देख रहे थे कक्षा 10 की बुक को। ठीक है, तो कक्षा 10 की बुक में हम पेज नंबर 32 तक पहुंच चुके थे। अब हमें इस लोट में पेज नंबर 62 तक कवर करना है। ठीक है, एक मोटा मोटी अपन आइडिया लेंगे कि इन पेजेस में क्या गिवन है। बहुत ज़्यादा फाइन की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ आइडिया पढ़ लेंगे, है ना। तो देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पेज नंबर 62 तक। थोड़ा थोड़ा अपन जानेंगे कि क्या क्या बताया गया है इनमें, है ना। एक ड्राफ्ट बनाएंगे, एक माइंड मैप बनाएंगे। तो पीपा के बारे में क्या जानना है हमको कि पीपा बेसिकली, पीपा जो है उनकी मतलब पत्नी का नाम सीता है, उनके गुरु का नाम रामानंद है ना। और इनके ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं और ये अपने गुरु के साथ यात्रा पर चले गए थे। वहाँ से आने के बाद ये प्रसिद्ध हो जाते हैं, ऐसी स्टोरी इनकी। और जाम्बू जी के बारे में, जाम्बू जी बेसिकली विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। विष्णु संप्रदाय जिसके 29 नियम है, 29 नियम जाम्बू जी नहीं दिए हैं। तो विष्णु संप्रदाय के लिए विशेष प्रसिद्ध है जाम्बू जी, है ना। बाकी जन्म की तिथि, माता पिता, ये सब तो है ही से, है ना। इसके बाद जसनाथ जी क्यों प्रसिद्ध है। जसनाथ जी बेसिकली ये प्रसिद्ध है, देखो कोई एक विशेष घटना हमको ध्यान रखनी है, उसको सेंटर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। ये है ना, ये बेसिकली ये जसनाथ जी तथा जाम्बू जी का मिलन होता है। और ये देखो, इनको देखें अपन तो कठोर तपस्या करते हैं और जीवों पर दया करने का संदेश देते हैं। ये बीकानेर में तपस्या करते हैं और जीवों पर दया करने का संदेश देते हैं। और सुल्तान सिकंदर लोधी ने कतरेसर के पास भूमि दान दी थी। तो इनको है ना अपन सिकंदर से ध्यान रखेंगे कि सिकंदर ने जसनाथ जी को भूमि दान दी थी। ठीक, इस घटना से इनको याद रखेंगे। बाकी लालदास जी के बारे में, लालदास जी देखो हिंदू और मुसलमान को लेकर बात करते हैं। अल्लाह ईश्वर को एक मानने वाले लोक देवता कौन है, लालदास। संत हरिदास बेसिकली क्यों प्रसिद्ध है, ये अलग निरंजन एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, कोई निरंजनी संप्रदाय। हरिदास निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करते हैं, इसे ही ध्यान रखेंगे, है ना। अलग निरंजन, हरि निरंजन परमात्मा को कहते हैं इसमें। तो ये बस एक संप्रदाय से ध्यान रखेंगे, बाकी माता पिता ये सब तो है ही सही। दादू क्यों प्रसिद्ध है, दादू इनके देखो इनके बहुत सारे शिष्य थे दादू दयाल के। ये राजस्थान का भ्रमण करते हैं, अकबर से मिलते हैं, फतेहपुर सीकरी जाते हैं, सद्दूकड़ी इनकी भाषा है ना। तो इस वजह से इनको मतलब हम जानते हैं इन सारे कामों की वजह से। बाकी मीराबाई, तो भक्त शिरोमणि मीराबाई को तो जानते ही पर, है ना। कृष्ण भक्त मीराबाई मेड़ता कुड़की में पैदा होती है और कुछ मुक्तावली करके एक रचना लिखती है ना, मीरा की पदावली, है ना। माधुर्य इनका भाव है। बाकी इनके वही सब परिवार के मतलब माता पिता के नाम और पति के नाम, इनके 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 ससुर जी, दादाजी, इन सबको मतलब जिक्र है इनके जीवन में, वर्णन है, मतलब इन सब का जिक्र कर सकते हैं इनके जीवन काल को जानने के लिए, है ना। अब थोड़ा सा और जानेंगे अपन रानाबाई के बारे में। देखो रानाबाई के बारे में कुछ खास नहीं, मेले के बारे में, इनके माता पिता के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, बस यही ध्यान रखना है ना। संत माऊ जी वही हैं जो ये बेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, है ना। इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, देखो चोपड़ा कहते हैं, है ना। इनको ये माही सोमजाखम के किनारे इनका मेला लगता है ना। और रामचरण वही हैं जो शाहपुरा जाते हैं, ये अणभय वाणी रचना करते हैं, ये राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करते हैं, सबसे प्रसिद्ध बात इनके जीवन की। बाकी माता पिता, जन्म स्थान और कहाँ मतलब ये कहाँ गए और ये सारी बातें हो। नवलराम वही है जो मारवाड़ी भाषा को महत्व देते हैं, है ना। और मारवाड़ में इनकी प्रमुख पीठ बनी हुई है वो नवलराम की। और इनके गुरु ने इनको ये नाम दिया था, है ना। और सांगले दूनी एक आश्रम है जो कौन सा संप्रदाय के लिए, सर्वंगी संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें ध्यान रखेंगे इनको लेकर के। आगे हम ध्यान रखेंगे बस। तो एक दो पॉइंट हमको कवर करते जाना, हमको यहाँ तक पढ़ना है 62 तक इस वाले स्लोट में। तो कुछ एक दो बिंदु को कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो हम गणगौर के बारे में क्या ऐसी जानकारी जो उनको जाननी चाहिए। गणगौर के बारे में राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले में
वो गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है ना, और कथा कौन सी है इसकी, ये सब है, ज़्यादा कुछ नहीं। तीज पे, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, 2 तरीके की तीज होती है ना, कौन सी सातोड़ी तीज और वो, ये तीज नवविवाहित मतलब अविवाहित और विवाहित दोनों ही महिलाएं कर सकती, नवविवाहितों के लिए, सॉरी नवविवाहितों के लिए, है ना। और बूंदी की कजली तीज। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी। होली, अलग अलग स्थानों की होली, लठमार, एक कोड़ा मार, पत्थर मार, इलोजी की बारात, ये सब होली पर किए जाने वाले कृत्य है ना। कोड़ा मतलब कोड़ा मार, ये तो होली के प्रकार हो गए। इसके अलावा कुछ कुछ होली कब वगैरह कब मनाते हैं, ये सब, ज़्यादा कुछ नहीं। अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के बारे में यही है कि ये क्यों प्रसिद्ध है, बीकानेर का स्थापना दिवस, बहुत सारे बाल विवाह, है ना, ये सब। बाकी अन्न की पूजा होती है इस पर। बाकी मुसलमानों के त्यौहार, ईद, मुहर्रम, रमज़ान, मतलब ईद के बारे में बताया, यहाँ मुहर्रम के बारे में बताया, 12 अफ़ात, शब बारात, ये सब क्यों प्रसिद्ध है, क्या स्टोरी इनके पीछे। बाकी मेलों में कुछ आर्थिक मेले, पशु मेले, धार्मिक मेले, जनजाति मेले, सब के बारे में बता रखा है। ये आर्थिक मेले हैं शुरुआत में, आर्थिक मेले बता रखे शुरुआत में। बहुत सारे मेले, शिवाड़ शिवरात्रि का, नागौर, है ना, करौली में केला देवी का, इकलिंगली में शिवरात्रि का मेला, मतलब बहुत सारे मेले की मैंने यहाँ पे। फिर आदिवासी मेलों में पर्वतसर में, सीताबाड़ी में आदिवासियों का मेला, है ना। और शाहबाद तहसील का सहरिया का, ये तो वही है। पशु मेलों में पर्वतसर में तेजा जी का मेला। पशु मेलों में देखो, अच्छा पशु मेले नहीं है यहाँ पे, तो आर्थिक मेले हैं, जनजाति मेले हैं। उसके बाद कुछ मौसमी मेले, तीज, गणगौर, ये मौसमी मेले की कैटेगरी में आते हैं। और लोक देवता के मेले, है ना, लोक देवता से जुड़े मेले कौन कौन से, कोलूगढ़ में बाबू जी का, दरिया में गोगा जी का, उधर भी अपने देखो 2 मेले दिखते थे। पर्वतसर में तेजा जी, पोखरण में रोने चके रामदेव जी का, ये सब। बाकी पुष्कर मेला कार्तिक माह में लगता है। जीण माता का मेला कब लगता है तो नहीं पता है, लेकिन ये चौहानों के समय से एक लो जल रही है ना। ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना मोहिल हट्टल ने करी थी। खाटू श्याम जी का सीकर का मेला कब लगता है, बस यही देखना। भरतेरी का मेला, है ना, कहाँ कब लगता है, बस इतना ही जानना। डिगी कल्याण जी का मेला कहाँ और कब, बस इतना ही। महावीर जी का मेला कहाँ कब, बस यही। और करणी माता का मेला कहाँ कब, और किन की लोक देवी मानी जाती करणी माता, सफेद चूहों वाली देवी। शीतला माता कहाँ कब, और गाड़ी वाला मेला, गाड़ी का मेला, और इसको शीतला माता को अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये सब। केला देवी का मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, क्या बात, और सामने मतलब क्या बात इसकी प्रसिद्ध है। जैसे कि सामने कुछ मंदिर वगैरह बना हुआ है हनुमान जी का, ऐसा, जिसको लांगुरिया का मंदिर कहते हैं, ये इसकी थोड़ी प्रसिद्ध बात है। कपिल मुनि का मेला कब लगता है, कहाँ लगता है। ख्वाजा मुहिद्दीन में वो यही देखना है कब, कहाँ। और सर्वधर्म संभाव का मेला है। ठीक है। गलियाकोट का उर्स कब लगता है, कहाँ लगता है, और क्या बात, मज़ार शफरी वगैरह, है ना। गणेश्वर का मेला बेनेश्वर, सॉरी, ये डूंगरपुर जिले के आसपुरा नवापुरा नामक स्थान पर लगता है, जिसको कुंभ कहलाता है। बाकी अन्य मेले भी गिवन यहाँ पे। कोटा का सारस मेला, दौसा का थाल महोत्सव, बाड़मेर को, बीकानेर का मरु, जैसलमेर का मरु महोत्सव, मारवाड़ जोधपुर का, रणकपुर का गोडवार, इस तरीके से। और भावगढ़ बंधिया गांव में एक गर्दभ मेला लगता है, जो क्यों लगता है, मतलब कारण क्या है। कछुओं ने मीणाओं को हरा दिया था, ठीक। कितने पेजेस और देखने, 4, 5, 6, 7 और 8 पेज को और कवर करना है हमको। तो फटाफट से बस एक आइडिया ले लेंगे, ठीक है। बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो खाली आइडिया लेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी फाइनल इन्फॉर्मेशन भी अपन कवर करेंगे, है ना। पुरुष में यहाँ कुछ पुरुषों के परिधानों के बारे में बता रखा है, पगड़ी के बारे में, अंगरखी के बारे में, अलग अलग पगड़ियाँ, अलग अलग समुदाय की अलग अलग पगड़ियाँ, अलग अलग, यही बस के अलग अलग समुदाय की अलग अलग पगड़ियाँ हैं। पुरुषों के कुछ वस्त्र हैं, है ना, तो बस यही देखने वाले। उन पगड़ियों को सजाते कैसे हैं, ये सब मतलब गिवन है यहाँ पे। अटापटी, अमरशाही, उदयशाही, खंडशाही, विजयशाही, शिवशाही, शाहदशाही, मोटे पट्टे वाली पगड़ी, है ना। मौसम के अनुसार रंगीन, लहरिया कब पहनते हैं, मदिल कब पहनते हैं, फूल पत्ती वाली कब पहनते हैं, और पछेवड़े, लटकन, ये इनको सजाने के लिए काम में ली जाने वाली सामान है। तनसुख,
अंगाबा गदन, मिर्जाई ढूडी, कान डगला, ये अंगरखी हैं। जोधपुर कोट। स्त्रियों के परिधान में क्या क्या आएगा? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, साड़ियों के प्रकार है और कपड़ों के प्रकार है। साड़ियों के प्रकार निचोल, देखो ये साड़ियों के नाम है। चोल निचोल, पट दुकुल, वसन, चिरपटोदी, ओढ़नी, चुंदड़ी, धारवाई साड़ी, चूड़ियाँ, ये सब, चुंदड़ी, लहर, ये सब। बाकी महिलाओं के और भी मतलब और भी कपड़ों के प्रकार है। छीटे, वलमल, मखमल, हम तो ये 2-3 ही जानते हैं। देखो इतने सारे, मसरूची, इलायची, मोहम्मद, मीरे, बादला, नौकरशाही, खंजर, बाफ्ता, ये सब। यहाँ पे इनकी विशेषता बता रही है। वस्त्र उद्योग की विशेषताओं में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अलग अलग कपड़ों के बारे में बात करी गई। जैसे पोमचा किसको कहते हैं, चुनरी, लहंगा, ये सब। इनसे जुड़ी कुछ और बातें भी कि ये सारे देखो, पोमचा किसको कहते हैं, ओढ़नी को, कमल वाली ओढ़नी को। लहंगा तो लहरिया बात, लहंगे में अलग अलग प्रकार है, जैसे प्रतापशाही, राजशाही, मोटड़ा है, समुद्र लहर है, इनसे जुड़ी कुछ बातें। ओढ़नी मतलब चुंदरी, जोधपुर की। बुद्ध तकनीक की चुंदरी प्रसिद्ध है। जोधपुर शेखावटी की भी प्रसिद्ध है। अब यहाँ जाने अपन तो कुछ और बातें की मैंने यहाँ पे ना, कलर के बारे में जानकारी है ना, कि अजरक पद्धति क्या है, तो इन कलर का इस्तेमाल किया जाता है ना, अजरक पद्धति में। फिर कुछ स्याह, मतलब स्याह बगरू में कौन सा कलर का इस्तेमाल होता है ना, मतलब स्याह बेगर छपाई कौन सा कलर से करी जाती है। अजरक पद्धति में कौन सा कलर का इस्तेमाल होता है। आहड़ भिलवाड़ा में जो चुनरियाँ रखी जाती है उनमें कौन सा कलर का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी बातें हैं। मलागिरी क्या है, अमोआ क्या है ना, ये कपड़े ही हैं बेसिकली, पर कुछ विशेष प्रकार के हैं, इस वजह से इनको ध्यान रखें। बाकी किन किन को भौगोलिक संकेतक मिल गया है, सांगानेर को, बगरू को, कोटा डोरिया को, मतलब कोई टैग वगैरह प्रसिद्धि भौगोलिक संकेतक। बाकी किस किस स्थानों का क्या क्या प्रसिद्ध है, मांगरोल का है ना, वो जोधपुर की मखमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन, इस तरीके से। बारा का क्या प्रसिद्ध है, जोधपुर का क्या प्रसिद्ध, बीकानेर जैसलमेर का क्या प्रसिद्ध है, ये सब। अब कुछ 3-4 तरीके जिससे आप कपड़ों को सुंदर बना सकते हो, जैसे गोटा है, ठप्पा है, गोटा, ठप्पा, और एक वो कहते हैं ना अपन, अटापटी। एक तो आप गोटा से बना सकते हो, एक चटापटी से बना सकते हो सुंदर कपड़ों को, है ना, मतलब कपड़ों को सुंदर कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा कशीदा से बना सकते हो। तो इनके बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ होते हैं ये काम, ठीक है। बाकी कढ़ाई से बना सकते हैं, तो कढ़ाई यहाँ की प्रसिद्ध है। 3-4 तरीके जिससे कपड़े सुंदर बनते हैं। बाकी आभूषणों में बच्चों के, पुरुषों के, महिलाओं के, तो महिलाओं के 7 से 8 प्रकार के अलग अलग आभूषण देखेंगे, है ना। बोरवोला, शेषफूल सिर पर, तमने थेणो, अब ये गले में बजंटी, हालडो, तिमड़िया, हाक, ये सब सरी बजंटी गले में, कर्णफूल, पेफूल, पता, झुमका कान में, मुकड़ी, ये सब चूड़ियों वगैरह के नाम है ना। दांतों के लिए चूप वगैरह, लड़कों में मतलब पुरुषों में मुर्कियाँ, लोंग, झाले, नरमुख, ये सब। इसके अलावा बच्चों मोती, लूंग, पेंजनी, झांझरिया, ये सब, ठीक। और आभूषणों के पहले भी इतिहास में भी आभूषण, मतलब अलग अलग सभ्यताओं में भी आभूषण पहने हुए महिलाएं देखी जाती है। अब लास्ट जानेंगे अपन कुछ स्थान है, जैसे नाथद्वारा क्यों प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, जयपुर क्यों प्रसिद्ध है ना। ज़्यादा कुछ नहीं है, 62 तक कवर करना है। तो एक देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ बस। 1 2 3 4 5 पेज और देखने हमको, तो फटाफट से देख लेते हैं। राजस्थान की चित्रकला और लोक कला पे आ गए। देखो चित्रकला में बेसिक सा इसका इतिहास जानेंगे कुछ, कि चित्रकला को वर्गीकरण करने का काम किसने करा है। शुरुआती हमारी चित्रकला की शुरुआत कहाँ से होती है, चित्रकला के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चित्रकला पर किताबें किसने लिखी हैं, ऐसी कुछ बातें। ये देखो चित्रकला का इतिहास यहाँ से मिलता है, ये सारे इतिहास के बारे में, ये हमारी शुरुआती चित्रकला के नाम को लेकर के बातें। ये शुरुआती मतलब चित्रकला हमारी कहाँ से शुरू होती है उस बारे में थोड़ा सा बता रखा है। यहाँ हमारी चित्रकला को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उस पर किताबें भी लिखी गई, इस तरीके से जानकारी है। यहाँ पे चित्रकला की जो 5 शैलियाँ हैं, उनकी शैलियाँ, उपशैलियाँ, और चित्रकला की शैली के बारे में, चित्रकला उपशैली के बारे में, चित्रकला के ठिकानों के बारे में बता रखा, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, उदयपुर शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली, ये सब। बाकी चामुंडी चित्र, अब यहाँ पे चामुंडी चित्र शैली को कवर करेंगे। इसका मतलब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो
इसकी 3-4 बातें प्रसिद्ध है। एक शैली है, तो एक किताब है, तो एक पहला चित्रित ग्रंथ है ना। तो ये बातें चाहे प्रतिकोण सूत्र चूर्णी, किताब सुपांसाचर्यम है। इसके अलावा एक और है कुछ, तो क्या ध्यान रखोगे, इसकी एक किताब है प्रसिद्ध सुपांसाचर्यम, उसको लेकर कुछ बातें हैं। श्रवण प्रतिकोण सूत्र चूर्णी में ग्रंथ है, उसको लेकर प्रसिद्ध बातें हैं मेवाड़ में। बाकी अलग अलग महाराणा प्रताप के बारे में और इनके पिताजी के बारे में, मतलब ये बता रखा है कि उनके समय में शैली में क्या हो रहा था। उदयपुर शैली में अलग अलग 4 से 5 राजाओं को जिक्र और बता रखा है कि उनके समय में क्या क्या बातें प्रसिद्ध थी इस शैली में। बस इतना ही बताएं। बाकी इस शैली की विशेषता लास्ट में है ना, मतलब महिला पुरुष कैसे होते थे ये सब। नाथद्वारा में बेसिकली ना कि नाथद्वारा शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं, और पछेवड़े वगैरह, कलर कौन से प्रसिद्ध है इसमें, है ना, और कुछ इसके चित्रकार कौन है, इस तरीके से बता रखा है। देवगढ़ शैली में इसके चित्रकारों के नाम है, और थोड़ा सा और बेसिक इतिहास है, ज़्यादा नहीं है ना, मेनली चित्रकारों के नाम ही। ये किसका मिश्रण है ये भी। मारवाड़ चित्रशैली में जोधपुर शैली का वर्णन। मारवाड़ में क्या क्या था, जोधपुर है, बीकानेर है, वैसे बीकानेर जंगल में आता है, मारवाड़ की कैटेगरी में भी आता है। लेकिन उसके बाद किशनगढ़ शैली पढ़ेंगे। अभी मारवाड़ को देखें ना, तो मारवाड़ में अलग अलग राजाओं का जिक्र है कि इन राजाओं के समय जोधपुर की शैली में क्या हो रहा था। उसके बाद इसके कलर है, इसकी विशेषताएं वगैरह सारी कुछ, तो राजाओं का जिक्र है और विशेषता, बस ये 2 ही सेक्शन है इसके। बीकानेर चित्रशैली में कुछ राजाओं को जिक्र है कि इन राजाओं के समय यही घटना होती है। उसके बाद इसकी विशेषता ठीक उसी बात है जैसे हमने जोधपुर में देखा। किशनगढ़ में मेनली इसकी विशेषताएं और इसके चित्रकार है ना, और एक किशन सिंह राजा है जिससे इसकी शुरुआत होती है। और अजमेर चित्रशैली को है ना, फिर यहाँ से फिर मतलब छोटी छोटी शैलियाँ पड़ेंगी। अजमेर है, नागौर है, जोधपुर है, ये सब। तो अजमेर में क्या बता रखा है कि ये स्थान है और यहाँ के ये व्यक्ति प्रसिद्ध है। नागौर की एक विशेषता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी बूंदी शैली में वही कि बूंदी शैली की क्या क्या विशेषता है, इसके कौन कौन चित्रकार है, बस 2 ही बातें मेनली, ठीक है। और 1-2 हाँ कुछ राजाओं का जिक्र, शत्रुसाल है, और एक दो मतलब भाव सिंह वगैरह, तो 3 पॉइंट है इसमें। कोटा शैली में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी विशेषताएं चित्रशैली की और इसके राजा 2-3 राजाओं का जिक्र, ठीक है। तो मेनली यही पॉइंट होते हैं, बस 2 पेज और पढ़ेंगे। और इसकी विशेषताएं भी हैं, है ना, तो 3 पॉइंट हो गए कि राजा हैं, इनकी शैली की विशेषता है, चित्रकार है। ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली की भित्ति चित्र, फिर एक जयसिंह का वर्णन, मतलब राजाओं का जिक्र, इस शैली के बारे में कुछ जानकारी, बस ये 2 ही बिंदु है। यहाँ सब राजाओं का जिक्र है और यहाँ इसके चित्रों के बारे में जानकारी है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का हल्का जानेंगे इस बारे में। जयपुर में मेनली राजाओं का जिक्र ज़्यादा है कि इस राजा के समय ये हुआ, इसके समय ये हुआ, इसके समय ये हुआ, और उसके बाद इसके चित्रकार कुछ है ना, ये सब। अब फिर उसके बाद बस इसकी विशेषता है ना, जयपुर शैली की विशेषताएं क्या क्या है। तो इसके मेनली तो राजाओं के नाम दिए हैं कि इन राजाओं के समय ये हुआ, एक दो चित्रकारों के भी नाम दिए हैं, और इस शैली की क्या क्या विशेषताएं हो सकती, ये सब 3 बिंदु। अलवर शैली में देखो सब राजा ही राजा है कि इन राजा के समय ये हुआ, इनके समय ये, इनके समय ये, इनके समय ये, इनके समय ऐसा करिए। और फिर चित्रशैली के बारे में जानकारी है मैंने, बस लास्ट पेज और पढ़ेंगे, दिन खत्म करेंगे। लास्ट में शेखावटी में यही अपने कि यही स्थान प्रसिद्ध है शेखावटी की भित्ति चित्र के लिए। शेखावटी में जो पर्टिकुलर स्थान है उनके बारे में जानकारी है कि अमुक स्थान प्रसिद्ध है चित्रशैली के लिए, बस। और उनियारा शैली के कुछ चित्रकार और एक इसका मिश्रण है। फिर तो यहाँ से लोक कला शुरू हो जाती है। सांझी जानते हैं आप, संध्या अगर आपने बनाई हो बचपन में तो ये माता पार्वती का अवतार मानी जाती है, और बच्चियाँ बनाती है भादों के महीने में, और पूजा वगैरह करती है 7-8-9 दिन तक, मतलब कितने दिन तक बनाती है, तो 10 दिन तक बनाती है ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर